अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज हम इस एक्सरसाइज जो प्रोफाइलिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको जो असाइन की थी, उसमें पेज नंबर 13 पे ये एक्सरसाइज 2-15 हमने प्रीवियस लैब सेशन में जो कवरअप कर ली थी। तो अब ये पेज नंबर 14 पर जो प्रोफाइल डायग्राम है, दिस इज़ क्वाइट सिंपल एंड यू कैन क्रिएट इट योरसेल्फ। और उसके बाद इसी तरीके से पेज नंबर 15 पर भी जो है वो बिल्कुल आसान है। ये रैंडमली जो है वो यहाँ पे कंपाइल की हुई है, इसके अंदर शामिल की हुई हैं। तो ये दे आर क्वाइट ईजियर। इस पर अगर आप जो है वो शैम्फर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लाइन कमांड से भी इसको बना सकते हैं। तो इनको अब जो है वो पेज नंबर जो 16 पर है, इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर जो है वो पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए जो है वो इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो इस पे जो है वो हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर जो है वो एरे जो है वो अप्लाई की हुई है, रोज़ एंड कॉलम वगैरह बनाए हुए हैं। लेकिन इसमें जो है अगर हम मल्टीपल वे से जो है वो हम इस पर सिमेट्रिक कांस्टेंट और मिरर कमांड जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये वाला जो है वो यूनिट है, ये बॉक्स है, तो सेम इससे अल्टरनेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स जो है वो इस पैटर्न में जो है वो यहाँ पे, यानी कि 4 रोज़ 1 2 3 4 रोज़ और 4 कॉलम्स, इसके लिहाज से इनका सेटअप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फिर बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो इनके आपस में जो है वो भी 4 कॉलम्स और 4 रोज़ जो है मौजूद हैं। इस तरह का पैटर्न जनरेट करके सेम उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। फर्दर मोर इधर यहाँ पे भी इसी तरीके से सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो रोज़ और 4 कॉलम इस तरीके से यहाँ पे इस पैटर्न में आ जाएंगे, ये अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज़ जो है वो अगर हमने एक सिंगल स्टेप में देखना हो तो यहाँ पे हम ये 2x2 का ये जो एक यूनिट सेल है वो जनरेट कर सकते हैं। ये वाला, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला जो 2x2 का 2 रोज़ और 2 कॉलम्स का ये यूनिट सेल जो है वो जनरेट कर लेते हैं। और इस यूनिट सेल का जो है वो सेम पैटर्न जो है वो आगे चल रहा है, यानी ये मकसद आ जाएगा टोटल, ये एक एलिमेंट आ जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, चौथा एलिमेंट आ जाएगा इस रो में। और सेम इसी तरीके से ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, 4 का जो सेट है। और ये जो है वो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 जो है वो मकसद है कॉलम फॉर्म में जो है वो ये आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है वो ये है। तो हम इनको जो है वो सिंगल स्टेप में भी जो है वो मिरर और सिमेट्रिक वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस सी हम इसको जो है वो कैसे करते हैं। तो हम इसको अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि इसको एक्सट्रूड करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये बस सिंपल एक चेस बोर्ड है और ये सिर्फ प्लेनर ही एक फिगर है, इसको जो है वो एक्सट्रूडेड या 3D मॉडल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस हम इसमें से प्रोफाइलिंग प्रैक्टिस के तौर पे हम इसको जो है बना सकते हैं। सही है, तो इसके लिए जो है बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो स्केच मॉड्यूल के अंदर ही बस एक स्केच जो है वो जनरेट जो है वो कर लें और इसको जो है वो थोड़ा सा एज एक्सरसाइज जो है वो देख लें, ताकि आपको जो है वो, चूँकि पैटर्न कमांड इटसेल्फ जो है वो सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है, तो आपने इस वे से जो है उसको अप्लाई करना है। तो अब हम इसमें जो है वो क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये आउटर रेक्टेंगल जो है जो स्क्वायर बताया हुआ 7 जो है वो स्क्वायर बताया हुआ है, यानी शेप स्क्वायर है और इसकी साइड लेंथ क्या है 7 है। तो लेटस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉर्नर रेक्टेंगल ही ड्रॉ करके यहाँ पे ये एक जो है वो बनाते हैं। और बेशक आप इसको जो है वो इक्वल कांस्टेंट करके आप क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो आप एक साइड की लेंथ जो है वो 7 आप इनपुट कर देते हैं। तो ये 7 का जो है वो स्क्वायर बन गया। हमने इसमें ये जो इसकी वीक डायमेंशनिंग थी उसको जो है वो हमने हेल्प ले ली है और उससे जो है वो आसानी होगी। फर्दर मोर अगर आप ये देखें तो ये जो है वो इनसाइड आप देखें तो यहाँ पे 0.2 इस तरफ भी
और ये जो है ये जो अंदर की तरफ ये ऑफसेट हो गया स्क्वायर से, यानी 7 का स्क्वायर जो है वो इनसाइड 0.2 यूनिट्स ऑफसेट है हर साइड से। ठीक हो गया ना। तो हम उसको जो है वो यानी ऑफसेट अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम लूप ऑफसेट अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये कंप्लीट एक लूप है तो हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लूप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लूप में हम जो है वो क्या काम करेंगे, सबसे पहले कोई एक साइड सिलेक्ट कर लेंगे इस लूप की और यहाँ पर हम जो है वो करेंगे इसमें यहाँ पे ये ख्याल रखें कि इन साइड की जो है वो एरो है, तो पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे। तो हमने जो कि इन साइड ही ऑफसेट करना है तो हम कह देते हैं 0.2 ऑफसेट जो है वो करेंगे इन साइड की तरफ। तो ये जो है वो इन साइड जो है वो 0.2 यूनिट्स ऑफसेट जो है वो हो गया। उसके बाद फर्दर मोर अगर हम ये देखें तो इधर जो है वो साइडों पे ये वाली जो है वो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट बनाए हुए हैं, तो इनको जो है वो हम जस्ट सिंपल लाइन सेगमेंट से जो है वो जस्ट इस तरीके से यहाँ से ये ऐसे मिला देते हैं और इसी तरीके से फिर जो है वो यहाँ से इनको हम मैनुअली जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। फिर इनको मिडल माउस बटन से जो है वो आप लाइन जो है वो सेगमेंट डिफ़ाइन करके आप प्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम ये यूनिट सेल जो है बनाते हैं। तो ये इस कॉर्नर से इसका जो ये वाला कॉर्नर है वो इस एक सेल का यानी एक बॉक्स का वो 0.4 और 0.4 दिया हुआ है, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट लोकेशन में यहाँ पे बना देते हैं, रेक्टेंगल से ही बना देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगेन हम यहाँ पे चाहें तो ये इस तरीके से स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इक्वल कांस्टेंट भी जो है वो नज़र आ रहा है, तो स्क्वायर शेप जो है वो इसको हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस जो है वो कह लें फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट के दरमियान और अब जो है वो इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट इसको हम 0.4 कर देते हैं और अगेन इसको जो है वो थोड़ा रियलिस्टिक जो है वो वे में चूँकि हॉरिजेंटल है तो जैसे उसने जो है वो शो किया हुआ यहाँ पे ये इसको शो कर देते हैं यहाँ। और फिर इसी तरीके से वर्टिकल जो है वो शो किया हुआ है, यानी इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस और कंट्रोल प्रेस करें अगर आप जो है वो माउस पैड से डायमेंशनिंग कर रहे हैं, फिर ये डिस्प्लेसमेंट दे दें, इसको भी 0.4 कर दें तो ऑटोमेटिकली 0.4 आया है। तो इसको ओके करें और इसको फर्दर जो है वो यहाँ से इधर लाएं तो ये जो है 0.4 और ये जो स्क्वायर है इसकी अपनी जो डायमेंशन है अगर आप नोट करें तो हमें जो है वो ये पता चल रहा है। ये यहाँ पे इसने 0.6 का स्क्वायर बताया, ये डायमेंशन दी हुई इस, तो ये सारे स्क्वायर एक साइज़ के हैं। तो ये छोटा जो स्क्वायर है यानी कि ये वाला ये 0.6 का स्क्वायर है, यानी इसकी जो डायमेंशन साइड लेंथ कितनी 0.6 है। तो अब हम इसकी साइड लेंथ भी जो है वो यहाँ पे दे लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 0.6 कर देते हैं तो ये 0.6 का जो है वो स्क्वायर जो है वो बन गया। अब हमने ये जो है वो 4 का यानी 2x2 का ये यूनिट सेल जो है बना लेते हैं। तो ये कैसे जो है वो बनेगा, अब हम क्या काम करते हैं कि पहले तो यही वाला जो बॉक्स है इधर जो है वो एम्प्टी बॉक्स जो है वो बना लेते हैं ना। तो बाकी के जो है वो इनके अंदर जो है वो सिंपली हम लाइन जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो बना लेंगे, सही है। तो अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले यानी इस बॉक्स को जो है वो यहाँ पर हम ये इनके दरमियान जो गैप है ना, इन छोटे छोटे बॉक्सेस के दरमियान अगर आप ये देखें तो 0.2 ऑल अराउंड ये गैप बताया हुआ है इनके दरमियान। तो अगर यानी 0.2 इनके दरमियान गैप है तो इसके सेंटर पे यानी 0.1 पे यानी इस गैप के 0.1 डिस्टेंस पे अगर हम वो कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन लगा दें जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या मिरर एक्सिस है, मिरर एक्सिस बनता है मिरर कमांड के लिए, तो हम इसको इधर मिरर कर सकते हैं,
सही है। फिर इसी तरीके से इधर जो है वो लगा दें। तो अब हम वो अब यानी यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। या इसमें जो है वो ज़्यादा ईज़ियर ये है कि अगर हम चाहें तो हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे डायरेक्ट ही बना देते हैं, सही है ना। उसमें कोई इतना जो है वो ये देखिए यहाँ पे साइड लेंथ जो है वो ये यानी कि बराबर हो रही है, ठीक है। ये साइड लेंथ ये देखें यहाँ से इसके बराबर जो है वो साइड लेंथ भी आ रही है, ये चीज़ जो है वो आ गई। और फिर जो है वो इसको 0.6 कर दें। और अब जो है वो इनके दरमियान अगर आप थोड़ा इस पोर्शन को जो है वो जूम इन कर लें, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है आप डायरेक्टली जो है वो ख़ुद ही दे लें, सही है। ये कर लें, ये 0.2 है। तो ये 0.2 जो है वो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब हम जो है वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे इस स्टेज पे अगर हमने ये ऊपर वाले जो है ये 2 सेल जो है बनाने हैं तो हम इसको जो है वो क्या काम कर सकते हैं, इन दोनों को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें कि हम इनको जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ से इस तरीके से विंडो करते हैं, विंडो की ये है। और यहाँ पे हम जो है वो चलते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉपी, इसको कॉपी करते हैं। और फिर अब यहाँ पे ये साथ ही पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये प्लस का निशान से ऐसे बन जाएगा। और इधर आके इस जगह हम मुनासिब जगह पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये उसी तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पे ऐसे प्लेस कर देते हैं। और बाद में इसको थोड़े कांस्टेंट वगैरह लगा के यहाँ पे स्केल फैक्टर मस्ट भी 1 होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली 1 है, ये ओके करें। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये वाली ये कोलिनियर कांस्टेंट लगा देते हैं कि ये लाइन में और ये सेम एलिवेशन भी होनी चाहिए ये वाली। तो ये कोलिनियरिटी एक तो आ गई क्योंकि एक ही एलिवेशन पर होने चाहिए थे, सही है। और एक चीज़ है वो ये आ गई, बाकी ये डिस्टेंस जो 0.2 ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। फर्दर मोर ये वाला गैप जो है वो आप एडजस्ट कर लें, यानी कि ये वाला 0.2 क्या वाकई है या नहीं, तो इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो दे लें इसी तरीके से। ये 0.2 जो है इसको भी 0.2 कर लें। तो अब ये जो है वो शेप बन गई। अब हमने इसमें जो है वो इस क्यूब में और सॉरी इस स्क्वायर में और इस स्क्वायर में जो है वो इस तरह की लाइनें जो है वो हम मैनुअली बना सकते हैं। और अगर हम चाहें तो उनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मसलन अब हम इसके अंदर जो है वो बनाते हैं, तो इस तरीके से ये लाइनों का सेट बना हुआ है, ठीक है। मिडल माउस बटन प्रेस कर दिया करें, मैं बच्चों के माउस पैड से वर्क कर रहा हूँ तो इसलिए जो है वो थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। और फिर जो है वो यहाँ पे ये सेंटर मिड पॉइंट भी एक तरह से हाईलाइट होता है, तो इसको जो है वो यहाँ पे इस तरीके से बना दें और फिर स्केप करें। फिर जो है वो यहाँ पर आएँ और इसको यहाँ पे ऐसे बना दें, स्केप कर दें। तो ये वाला शेप जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से पूरी हुई। अब फर्दर मोर अगेन जैसा कि मैंने कहा कि आप चाहें तो इन जो है वो लाइंस को जो है वो आप बेशक उधर जो है वो फ्रेश सेट बना लें, या फिर जो है वो आप इनको कंट्रोल करके, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ इस जो है वो पैटर्न को, और फिर उसी तरीके से आप क्या करें यहाँ पे ये कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे आके किसी जगह इसको पेस्ट कर दें। स्केल फैक्टर मस्ट भी 1 होना चाहिए, सही है। तो ये जो है वो आपने जो है वो ख्याल रखना है। तो ये बिल्कुल जो है वो ये इसके जो है वो सेंटर में जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है और इसको ओके किया है। तो अब जो है वो ये शेप जो है वो यहाँ पे ये बन गई है, सही है ना। इसको बेशक आप और फर्दर जूम करके देख लें कि एग्जैक्ट जो है वो एज टू एज। अच्छा, इसमें ये देखिए अगर हमने ये जूम जो है वो किया है ना, ये वाला हमने चूँकि वैसे कॉपी पेस्ट किया था, तो ये एग्जैक्ट जो है वो उस पर वो नहीं आया, थोड़ा सा जो है ना फ़र्क लगा है। तो अब हमने इसमें जो है वो ये काम जो है वो कर सकते हैं कि हम कोइंसिडेंट कांस्टेंट वगैरह लगा के हम क्या करते हैं, ये देखें इस पॉइंट को क्लिक करके हम इस लाइन पे जो है वो ले आते हैं, ये देखें ऐसे, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा जो है वो इशू नहीं है।
इससे जो है वो आपकी ये प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। सही है, मकसद तो हमारी ये इसकी एक्सरसाइज ही है, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना। ये अभी इसके साथ जो है ना वो एक्चुअली इसको कोइंसिडेंट जो है वो हमने, यानी इस पॉइंट को हमने कोइंसिडेंट करना है इस पॉइंट के साथ। यहाँ पे वो कहते हैं पॉइंट ऑन एंटिटी, तो पॉइंट ऑन एंटिटी इसको डिलीट कर दे। ये देखिए, तो ये यहाँ पे जो है वो आ गया, और इस तरीके से और फर्दर जूम करके देख ले। यानी ये जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो एग्जैक्ट जो है वो उस पर जो है वो प्रिंट नहीं आता। अगरचे ये जो है वो आप वैसे बना सकते हो, जल्दी बन जाना था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो चूँकि आपको मल्टीपल जो है वो जो भी आपके माइंड में जो है वो थाट आता है, आप उसको जो है वो अप्लाई करना जो है वो सीखें। सही है ना, सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो अप्रोच है। अदरवाइज़ जो है वो हम इसको फ्रेश भी बनाते हैं थोड़ा। अभी देखें इसमें जो है यहाँ पे ये गैप है, तो इसको जो है वो यहाँ पे सॉरी ये कर लें, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इधर इस पॉइंट पे लाते हैं, तो ये ठीक है। फर्दर मोर आप ये सेंटर वाला ये पॉइंट भी देख लें, सही है, कि क्या ये वाकई उस लाइन के ऊपर है या नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी जो है वो यहाँ कोइंसिडेंट कांस्टेंट अप्लाई करें, इस पॉइंट पे जो है क्लिक करें और इस लाइन पे क्लिक करें, तो ये कोइंसिडेंट कांस्टेंट शो होना चाहिए। सही है ना, हर जगह पे। ये थोड़ा इसको अगेन जूम करके देखिए कि कांस्टेंट जो है वो ये शो होने चाहिए जब जो है वो उस पर यह सक्सेसफुली जो है ये लग जाते हैं। तो ये पॉइंट ऑन एंटिटी है, ये भी पॉइंट ऑन एंटिटी है, और ये भी पॉइंट ऑन एंटिटी है। लेकिन इसमें देखें यहाँ पे अभी वो कांस्टेंट नहीं शो रहा है, इसको थोड़ा सा जो है वो देखते हैं। सही है कि इसमें क्या सिचुएशन है। यहाँ पे ये लाते हैं कोइंसिडेंट कांस्टेंट और इस पे क्लिक करते हैं और इस लाइन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये पॉइंट ऑन एंटिटी कांस्टेंट अब एग्जैक्ट जो है वो उस लाइन पर जो है वो ये पॉइंट आ गया है। तो ये जनाब ये सेल बन गया। अब हमने देखना है कि इस सेल के लिए जो है वो हम फर्दर जो है वो क्या करते हैं, इधर इस सेंटर पे ना यहाँ पे हम उसकी लाइन ऑफ जो है वो सिमेट्री इधर जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि दो जो है वो अगर हमने लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनानी है, एक सेंटर लाइन यहाँ पर आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी, तो इनके दरमियान कितना गैप होगा। तो हम ये देखते हैं कि दरमियान में अगर 0.6 का ये स्क्वायर है, दरमियान में ये 0.2 का ये है और 0.6 का ये स्क्वायर है, तो ये कितना बन जाएगा 0.6 0.2 कितना बन जाएगा 0.8, और फिर ये प्लस जो है 0.6 बन जाएगा, तो 0.8 प्लस 0.6 जो है 1 पॉइंट जो है वो 4 आ जाएगा। और इधर जो है वो यहाँ पे 0.1 ये और 0.1 इस साइड पे, तो 0.2 यानी कि और ऐड करेंगे तो 1.6, यानी वो जो वर्टिकल जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री आनी है वो उसके दरमियान 1.6 का जो है वो गैप आना है। तो लें जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन ये वाली ड्रा करते हैं और इधर बिल्कुल वर्टिकली जो है वो हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। और अब हमें कितनी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो चाहिए होगी, एक हमें जो है वो यहाँ पे चाहिए एक, और उसके लिए जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम चाहें तो इस टोटल की जो है वो अगर सिमेट्री इसके अबाउट अब अप्लाई कर दें तो हमें एक यहाँ पे सिर्फ एक दो लाइन ऑफ जो है ना वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो चाहिए, या मिरर एक्सिस, यहाँ पे सिर्फ दो जो है वो हमें काफ़ी हो जाएंगे, तो उससे गुजारा हो जाएगा। तो देखें कैसे जो है वो करते हैं। ये एक जो है वो एक्सिस जो है वो आ गया, और उसके बाद एक और एक्सिस जो है वो इसी तरीके से इसके पैरेलल जो है वो ड्रा कर लें, और इनके दरमियान गैप कितना होना चाहिए 1.6 का। सही है ना, यानी इनके दरमियान ये एक, तो मैं यहाँ से जो वीक डायमेंशनिंग है उसको ऑफ़ करता हूँ ताकि जो है वो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। शो वीक डायमेंशन ऑफ़ कर दी और उसके बाद जो है वो ये किया। अब इनके दरमियान जो गैप है वो अगर हम ये चेक करें तो ये जनाब गैप आ जाएगा
1.6 होना चाहिए, ये कर दिया है। अब हम क्या काम करते हैं, इतने पोर्शन को पहले जूम जो है वो इन कर लेते हैं। ये जूम इन जो है वो इतना पोर्शन कर लिया है। तो अगेन यहाँ पे ये देखें कि ये जो दरमियान में यहाँ तक जो गैप होना चाहिए इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान, वो होना चाहिए 0.1 का। सही है ना, ये कितना होना चाहिए, 0.1 का जो है वो गैप होना चाहिए। ये वाला जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 0.1 का। सही है, 0.1 का गैप होना चाहिए। 1.6 ये ओके है, और ये ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम बड़ा केयरफुली इसको विंडो करके यहाँ पे जो है वो कर्सर तकरीबन कह लें जितना आपका ये यहाँ पे इसको जो है प्लेस करें, और इस तरीके से सारे को ये इधर जो LMB मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं इसको विंडो कर रहा हूँ इस तरीके से बहुत केयरफुली। ये सारे जो है वो इसको विद डायमेंशन बेशक जो है वो आप कर लें, इसको विंडो कर लें। ठीक है, यहाँ तक ये सारे को विंडो करके अब ये जो है उस कॉन्स्टेंट भी सारे सिलेक्ट कर लें ऑटोमेटिकली। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब हमने मिरर कमांड पे क्लिक करना है और अब आपने इस लाइन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है वो इधर सिमेट्रिक जो है वो अप्लाई हो गई है। ठीक हो गया। अब अगेन अगर हम इस सारे को जो है वो अब अगेन जो है वो विंडो करें, 1 मिनट और केयरफुली थोड़ा ये यहाँ से और केयरफुली जो है वो इस तरीके से सारे, ताकि ये विंडो हो जाए यहाँ से। देखें मैक्सिमम, ठीक है ना। ये सारे इसको जो है वो विंडो किया, अगेन मिरर कमांड पे अप्लाई किया और इस लाइन पे जो है वो क्लिक किया। तो अब आप थोड़ा फ़र्क नोट करें कि क्या सिचुएशन आ गई। ये वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पे अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम ये लगा, चूँकि एक्चुअली क्या है वो हमने मिरर कमांड अप्लाई की है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी वो उसकी है। तो कि रोज़ एंड कॉलम्स की, तो इसमें थोड़ा सा ये है ना ये फ़र्क जो है वो लग गया है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला जब मिरर करते हैं तो ये इस तरफ जो है वो ये आ जाता है। नहीं तो इसको जो है वो थोड़ा अंडू करें और अगेन इसको जो है वो अंडू करें। हमने एक्चुअली जो है वो चूँकि इस पर जो है वो मिरर कमांड जो है वो अप्लाई की है, इस जो है वो सिमेट्री को अभी फ़िलहाल जो है वो डिलीट करें। ये जो सिमेट्री है इसको भी जो अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग जो है वो डिलीट करें, और उसके बाद जो है इस पोर्शन को जो है वो जूम इन कर लें। अब हम जो है वो क्या काम करते हैं, चूँकि ये वाले जो 2 सेल्स हैं इनको हम एक यानी कि सेंटर लाइन जो है वो लगाते हैं, जो यहाँ पे इसके अबाउट जो है वो इस इधर इनके मिड पॉइंट से जो है वो पास करती है। तो अब ये देखते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है इस इधर वाली ये सेंटर लाइन के अबाउट क्या हो जाएगा, ये मिरर हो सकता है। ठीक है ना, ये एक्यूरेट जो है वो लोकेशन पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यानी इसको ये और इसको अब हम मिरर करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और ये। तो अब आप ये नोट करें कि यहाँ पे ये सही लोकेशन पे जो है वो आ गई है। बिल्कुल सिमिलरली अब हम इस तरह जो है वो इधर सेंटर पे जो है वो क्या काम करते हैं, वो सेंटर लाइन लगाते हैं
और फिर जो है वो इधर जो है वो मिरर कर देते हैं। अगेन जो है वो सेंटर लाइन एक यूज़ करें और इधर, क्योंकि सेंटर लाइन जो है वो इसका कोई जो है वो ज्योमेट्री के पे जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता सिवाय मिरर जो है वो अप्लाई करने के। अब आप इसको जो है वो क्या काम करें, इसको सिलेक्ट कर लें केयरफुली और अब आप क्या काम करें, इसको मिरर अप्लाई करें, इसको जो है सिलेक्ट करें तो ये जो है वो मिरर इस पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सही है। अब फर्दर मोर उसके बाद जब जो है वो आप यहाँ पर जो है वो पहुँच गए हैं, ठीक है, ये मिरर जो है वो आपने अप्लाई कर दिया है, तो अब हम केयरफुली जो है वो मिरर फर्दर देख लेते हैं कि अगर इनमें से जो है वो कोई और लाइन जो है वो अगर यूज़ हो सकती है तो अगर हम यानी इस बॉक्स के बाद अगर ये देखें तो ये सेम वाला पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है वो ये देख सकते हैं कि ये वाली जो सिमेट्री यहाँ पर जो गुज़र रही है इसको हम सिमेट्री कर दे तो यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो आ सकता है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि ये वाली जो है वो सिमेट्री यूज़ करें तो इसको जो है वो सिमेट्रिक उसके अबाउट जो है वो कर दें तो इस तरफ जो है वो ये आ सकती है। मसलन कैसे कि एग्जिस्टिंग जो है वो सिमेट्रीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा केयरफुली यहाँ पर आएँ, इसको मिरर करें और इस पर जो है वो मिरर करें तो ये इस तरीके से ये इधर जो है वो मिरर हो गई है। फर्दर मोर जो है तो अब इसमें फर्दर जो है वो पैटर्न करना ऑल्टरनेटिवली, तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सेंटर लाइन जो है वो आप अप्लाई करते जाएं इस तरीके से और साथ ही जो है वो नेबरिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पैटर्न आउट करते जाएं। जैसे अब इसको आप मिरर कमांड अप्लाई करें और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और इस तरीके से इसका आउट पैटर्न हो जाएगा। फिर जो है वो आप सेंटर लाइन जो है वो इस पे अप्लाई कर दें। अब मैं ये पैटर्न एक तरह से कंप्लीट करके उसके बाद जो है वो रीजनिंग बता देता हूँ जिसमें आप ये सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग जो है वो मतलब प्रैक्टिस है। इस तरीके से अगर हम इसको जो है वो पैटर्न करने लगें अरेंज जो है वो वे में, तो इसका जो है वो क्या सलूशन है। तो अभी फ़िलहाल हम जस्ट जो है वो मिरर कमांड की एज अ प्रैक्टिस जो है वो इसको अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन फर्दर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे जो है वो हमने इसको अप्लाई करना है। सॉरी, इसमें बड़ा केयरफुली जो है वो बेशक आप जूम कर लिया करें, ठीक है। सिर्फ इस ये पोर्शन जो है वो हमें मतलब चाहे इसको मिरर जो है वो करें, मिरर कमांड अप्लाई करें और इसको जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे फिर जो है वो सेंटर लाइन इस पर जो है वो अप्लाई कर दें, ठीक है। और फिर आप इसको अगेन जो है यहाँ से
ये मिरर करें और फिर जो है वो इस पर ये अप्लाई करें तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसमें जो है वो केयरफुली लाइनों को जो है वो देखते हुए ये चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि यहाँ तक क्या इस लाइन से यहाँ तक जो 0.4 है या इसमें जो है वो उसके चेंजेस ना हो गई हों। ठीक है, तो अगेन जो है वो इसको वेरिफिकेशन थोड़ी कर ले, यहाँ से लेकर इस लाइन तक ये जो गैप है वो कितना जो है वो यहाँ पे ऊपर उसने शो किया है। ये 0.48 शो कर रहा है, हालांकि ये 0.4 होना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये बाकी जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो सारी हो जाएगी। बाकी बिल्कुल इसी तरीके से आप इस लाइन का और यहाँ तक का जो गैप है वो भी 0.4 ही होना चाहिए, इसको भी कंफर्म कर लें। सॉरी, आप यहाँ से लेकर यानी इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक जो गैप है ये 0.4 है ऑटोमेटिकली, तो ये ओके है। अनडू कर दें इसको। तो बाकी इसको जूम करके थोड़ा एनालिसिस कर ले। ये देखिए। अच्छा, अब हम जो है वो इसकी फर्दर जो है वो रोज़ वगैरह जो है वो जनरेट करने के लिए हम जो है वो क्या काम कर सकते हैं। अब इधर जो है यहाँ पे सिमेट्री जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये निचले वाली कंप्लीट रो को जो है वो इसके अबाउट मिरर करते हैं, बड़ा केयरफुली यहाँ पे लाते हैं, ऐसे इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और अब हम मिरर कमांड पे क्लिक करते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ये इस तरीके से ये सिमेट्री आ गई। अगेन अब जो है वो सेंटर लाइन आप मकसद है इस पे अप्लाई कर दें, यहाँ पे लगा दें और उसके बाद जो है वो सिमेट्री आप इस पे अप्लाई कर दें, यहाँ पे ये इस पे ये अप्लाई कर दें। अभी तो इसको जो है वो यहाँ पे मिरर अप्लाई करें और इस पे जो है वो ये अप्लाई कर दें। एक मिनट, जी। तो इसको हम जो सिमेट्री अप्लाई करनी है वो यानी इसको जो है वो सिलेक्ट करें केयरफुली यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, ताकि सिर्फ इतने पोर्शन को जो है वो विंडो करें, यहाँ तक ये विंडो कर लें और इसे कमांड अप्लाई करके अब इसके अबाउट मिरर करें ये। ठीक है, और फिर जो है वो अगेन उसी तरीके से सेंटर लाइन जो है वो अप्लाई करें और यहाँ से इस तरीके से, और अगेन जो है वो हम इधर से अल्टरनेटिवली इसको जो है वो मिरर करते हैं और मिरर अप्लाई करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये ऊपर ये मिरर हो गया। तो यही जो है वो हमने पैटर्न जो है वो चलाते जाना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब सेंटर लाइन जो है वो ये लगा लेते हैं यहाँ पे और अब हम इसको जो है वो मिरर अप्लाई करते हैं और फिर मिरर कमांड को सिलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगेन जो है वो सेंटर लाइन हम यहाँ पे लगा देते हैं और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं है ना। इसको केयरफुली इस सिलेक्शन में जो है वो एक्सरसाइज और प्रैक्टिस जो है वर्क करेगी, तो इस पे आपने थोड़ा हार्ड वर्क करना है। तो ये अब ये आ गया। अब लास्ट एक सेंटर लाइन और लगाएं और
और उसके बाद अब आप इसको इतने पोर्शन को सिर्फ जूम कर लें यहाँ पे, और ऐसे, और अब जो है वो हम इतने पोर्शन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर मिरर कमांड अप्लाई करके इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये मिरर जो है वो हो गया। अगेन जो है वो आप इस साइड से चेक कर लें कि कहीं जो है वो कोई गैप वगैरह चेंज तो नहीं हो, यहाँ से इस लाइन के दरमियान और इसके दरमियान जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेक करें कितना आ रहा है। यहाँ पे सॉरी, ये वाला डिस्टेंस है, ये देखें ये जो है वो कम हो गया, ये 0.4 होना चाहिए, 0.4 होना चाहिए। तो ये जो चेंज हो जाता है। और अगेन इसके दरमियान चेक करें और इस लाइन के दरमियान चेक करें कि ये गैप कितना है। तो यहाँ से वेरिफिकेशन हो गई है कि ये जो SD8 है वो भी पॉइंट जो है वो 4 है। यहाँ पे इसको ना हाईलाइट करके जो है वो देख लिया करें। सॉरी, अगर SD8 है तो SD9 भी जो है वो 0.4 है। तो इसको अंडू करें और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि इसका हॉरिजॉन्टल जो है वो कितना है। तो ये जो है इसे भी ये उसने 0.4 ये वेरीफाई कर दे जो हाईलाइटेड, इसको अंडू करते हैं तो ये ओके हो गया। तो इस तरीके से ये पैटर्न जो है वो अप्लाई हो गया है। ये देखें ये शेप जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें स्टूडेंट का जो है मैंने जैसे कि पहले बताया, अच्छा अब इसमें ये जो है वो सेंटर लाइनें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं, सही है, चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, वरना ये रहें भी तो इसमें जो है वो ये कोई भी 3D फीचर अप्लाई करने में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इनको हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, चाहें तो रहने दें, कोई ऐसा मसला नहीं, ये इफ़ेक्ट नहीं करती। फर्दर मोर अगर हमने इस जो है वो मेन असल में पर्पज़ होगा इस चेस बोर्ड की जो है वो इस शेप या ज्योमेट्री को जो है वो प्रिंट करने का, तो ताकि जो है वो अननेसेसरी कांस्टेंट शो ना हो तो हम कांस्टेंट भी ऑफ़ कर सकते हैं। और ये जो है ओपन एंड्स हैं इनको भी जो है वो हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो है ये जैसे अब ये सेंटर लाइनें भी डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गई। थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इस पर ज़्यादा लग रहा है।
तो ये चीज़ आ गई। फर्दर मोर अगर हम इधर फाइल में ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे हम इसके सारे कॉन्स्टेंट्स जो है वो अभी हम ऑफ़ कर देते हैं। स्केचर में जाएं और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी हम ऑफ़ कर देते हैं और डायमेंशंस को हम बेशक जो है वो शो कर दें, सही है। तो हम जो है वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे ये सारे ऑफ़ कर दिए। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक चीज़ है शो ओपन एंड्स, इसको भी हम जो है वो थोड़ा ऑफ़ कर देते हैं, सही है। और ये जो अननेसेसरी जो है ये जो डायमेंशन दी हैं 0.6 वगैरह ये भी साथ कॉपी हो गई थी, इनको जो है वो डिलीट कर देते हैं। इनका अब जो है वो कोई मकसद नहीं रहा, सही है। अब ज्योमेट्री जो है थोड़ी रिफ़ाइन हो जाएगी। ये इस तरीके से, और ये जो डायमेंशन है तो ये जो है वो फाइनल एक तरह की काफ़ी सारी रिफाइंड जो है ज्योमेट्री जो है वो यहाँ पर आ गई है। इस तरीके से ये शो कर लें तो ये फाइनल। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये क्वेश्चन था कि सर इसमें जो है वो पैटर्न बहुत टाइम कंज्यूमिंग जो है वो टास्क है। एक्चुअली जो है वो पैटर्न प्रैक्टिकली फिज़िकली जब हम 3D फीचर जो है वो अप्लाई करेंगे, जो कि बेसिकली इस तरह की पैटर्निंग हमने करनी है, शेप जनरेट करनी, तो हम ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो और सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। असल में जो क्रियो का पर्पज़ है ये तो है वो 3D जो है वो इसको फीचर को जो है वो मतलब अप्लाई करना। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक चेस बोर्ड जैसे एक प्लेनर जो है वो बस फिगर है, सही है। ये नीचे जो है उसका कोई फ्रेम होगा, बाकी उस पर सिर्फ जो है वो ऐसे ही कोई पिक्चर सी जो है वो बनी हुई है। तो बेसिकली जो है वो ये चूँकि एक्सट्रूडेबल ये वाले बॉक्सेस हैं ही नहीं, सही है। ये जो शेडेड किए हुए हैं ये तो चलो एक्सट्रूड हो सकते हैं, लेकिन ये जो लाइनें हैं जो मिड पॉइंट पे एंड पॉइंट पे ये जो क्रॉस से बने हुए हैं ये तो एक्सट्रूड हो ही नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये क्या है, जस्ट स्केच ही रहना है या प्रोफाइल ही रहना है। तो ये मैंने जो है वो अगर आप गूगल भी कर लें तो उससे भी जो है वो ये पता चलता है हमें। अगर गूगल जो है वो रिज़ल्ट देखें तो वो ये कहता है कि पैटर्निंग इन प्रो ई क्रियो स्केचर मॉड्यूल इज़ प्राइमरीली achieved by sketching the initial geometry and using the mirror or rotate tools to duplicate it। यानी इसमें जो है वो डायरेक्ट कोई कमांड नहीं है, हम मिरर कमांड के ज़रिए ही जो है वो टाइम एंड अगेन मिरर अप्लाई करते रहते हैं, तो ये पैटर्न आउट हो जाता है प्रोफाइलिंग के केस में। अदरवाइज़ जो है वो ये यहाँ पे उसने भी मेंशन किया है, तो सिर्फ एज ए रेफरेंस जो है वो आपको बताया है कि For more complex pattern, it is common practice to exit the sketcher and apply the pattern command to the generated 3D feature extrude or hole instead। यानी हमने अगर जो है वो जब कोई 3D फीचर जो है वो बनानी है जो कि मतलब एक्सट्रूडेड होगी, सॉलिड होगी, तो हम पार्ट मॉड्यूल में जाएंगे। पार्ट मॉड्यूल में जाके वहाँ पर पैटर्न कमांड अप्लाई होगी, वहाँ पे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रॉपर अप्लाई किए जा सकते हैं, और वहाँ पे हम रोज़ एंड कॉलम जो है वो डिफ़ाइन करके उसको कर सकते हैं। तो वो हम जब 3D फीचर जो है वो अप्लाई करेंगे तो उसमें हम लर्निंग कर लेंगे। तो अभी ये प्रोफाइलिंग की हद तक जो है उसका यही तरीका है कि आपने मिरर कमांड टाइम एंड अगेन यूज़ करनी है, या कॉपी पेस्ट कर लें, रोटेट एंड रिसाइज कर लें, तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो इसका ये जो है वो इशू है। तो हैंस जो है इस मॉडल पे टाइम जो है वो ये लगा है, लेकिन मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज है, वर्किंग है, प्रैक्टिस है मिरर कमांड की और कॉपी और पेस्टिंग की। तो ये वाली जो है वो डायग्राम पूरी हो गई। अब हम इसमें जो है वो चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम भी जो है वो आसान है। इस पर भी देख लें कि यहाँ पे भी एक पैटर्न है, कह लें कि ये एक रो है और कितने कॉलम्स अगर आप देख लें, वर्टिकल कॉलम बोल लें तो ये 1 मतलब 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं एक तरह से, ठीक है ना। और ये सिंगल रो है।
तो इसको भी जो है वो बनाया जा सकता है। तो इस पे इसको भी चले बना लेते हैं, थोड़ा इसको भी जो है वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस पे एक्सट्रूड भी जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसको जो है वो फिनिश कर दिया। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बनाने के लिए हम इधर ही फ्रंट प्लेन में ही स्केचर मॉड्यूल ओपन करके हम इधर से फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, और फ्रंट प्लेन यही वाली जो है वो हम आइसोमेट्रिक में भी सेट किया। हम डायरेक्ट स्केचिंग में चलते हैं और यहाँ पे स्केच में इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन जो है बनाते हैं, ये 155 जो है वो मिलीमीटर की। तो हम एक सिंपल जस्ट एक लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे बना देते हैं, बिल्कुल जो है वो सेंटर पे यहाँ पे। और हम इसकी डायमेंशन करते हैं कितनी होनी चाहिए, 155। तो 155 अप्रॉक्सीमेटली ये जो है वो हम ये बना लेते हैं। ये लाइन इसको जूम कर देते हैं, इस डायमेंशन को थोड़ा इधर बेहतर कर लेते हैं। फिर वर्टिकल 110 की जो है वो ये लाइन भी लगा देते हैं। वर्टिकल 110 की जो है ये लाइन भी लगा देते हैं। इसको जो है वो 110 जो है वो टाइप कर देते हैं। ठीक हो गया। फर्दर जो है ये 60 वाली लाइन भी जो है वो इस तरीके से लगा लेते हैं। और ये 60 की लाइन भी लगा दी है। और फर्दर मोर ये 30 वाली लाइन भी जो है वो लगा लें, जो जिनका में जो है वो कन्फर्म है। 30 वाली लाइन भी यहाँ पे लगा लें। और 30 वाली लाइन भी लगा दी है। और ये जो है वो मेन लाइन जो है वो यहाँ पर आ गई। फर्दर मोर एक ये वाली जो है वो लाइन जो है यहाँ पर आ रही है, इसका जो है तो इसको हम ये 30 यूनिट्स ऊपर ऑफसेट कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, इस ऑफसेट कमांड यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाली, और उसके बाद सिंगल में इसको लाइन को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो कि तीर निशान डाउनवर्ड है तो हम -30 जो है वो लिखते हैं यहाँ पे, और इसको ऊपर 30 यूनिट्स ऊपर जो है वो ऑफसेट यहाँ पे ये कर देते हैं। तो ये आ गई। ठीक है। और फर्दर मोर हम ये लाइन जो है वो यहाँ पर जो है वो आ रही है, और ये एक सेंटर है इस जो है वो सर्कल का या इस आर्क का। तो हम क्या करते हैं, एक तो हम 30 यूनिट फॉर एग्जांपल हम इसको जो है वो ऑफसेट ऊपर जो है वो कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, यानी अगर अगेन हम इस लाइन को सिलेक्ट करें और 30 हम फर्दर फिर जो है वो -30 इनपुट करके फिर जो है वो 30 यूनिट्स इधर जो है वो फिर ऑफसेट कर देते हैं। और फर्दर मोर हम जैसे ये 30 वाली लाइन लगाई थी, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस लाइन को जो है वो क्लिक करते हैं और इसको जो है वो हम ऑफसेट कर देते हैं। इसी तरफ जो है वो ये जो गैप है अगर आप चेक करें तो यहाँ तक ये 60, यानी अगर इस लाइन को इधर ऑफसेट करें ये, ताकि ये पॉइंट सेंटर वाला आ जाए इस जो है वो आर के लिए, तो इसको जो है वो 60 यूनिट इस तरफ जो है वो ऑफसेट कर देते हैं। ये 60 यूनिट जो है वो ये लाइन आ गई। अब हमारे पास ये वाला जो है वो पॉइंट जो है वो आ गया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है वो चाहें तो सर्कल बना सकते हैं। अब ये बाहर वाले का रेडियस 50, अंदर वाले का ऑफसेट है 20। तो हम बेशक बाहर वाला सर्कल जो 50 वाला पहले बना लेते हैं, सही है ना, सर्कल ही बना लेते हैं बजाय आर्क बनाने के। बाद में हम ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं तो पहले जो है वो रेडियस जिसका 50 है वो सर्कल जनरेट करते हैं, यानी इसका रेडियस है 50, ये R50। ठीक हो गया। जी, तो R50 का जो है ये सर्कल जो है वो जनरेट हो गया। अब इसी सर्कल को अगर हम चाहें तो इनसाइड ऑफसेट कर सकते हैं। सेन इसको पहले सिलेक्ट कर लें बेशक। तो ये तीर का निशान बाहर की तरफ है, इनसाइड ऑफसेट करना है तो -20 कर दें इनसाइड जो है। तो ये जो है वो बन जाएगा इस तरीके से, ये ऑफसेट इस तरीके से जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसमें जो है वो एट दिस स्टेज फर्दर ट्रिमिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसी स्टेज पे हम ये करके हम ये इसको ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम कर देते हैं ये पोर्शन, ताकि हमें जो है थोड़ा ज्योमेट्री की जो है वो क्लैरिटी हो। इसको भी ट्रिम कर देते हैं।
सही है। और इस तरफ जो है वो चलते हैं तो हम फर्दर मोर इसको भी ट्रिम कर देते हैं यहाँ से, ये भी ट्रिमिंग कर देते हैं, ये भी ट्रिमिंग कर देते हैं, ये ट्रिम कर देते हैं। सही है। और फर्दर मोर सॉरी, अगर हम यहाँ से ये वाली लाइन, यानी कि हमें एक्चुअली क्या होना चाहिए था जी, ये वाली लाइन सॉरी, इसको ट्रिम करते हैं, यानी इसको ट्रिम कर देना चाहिए और इसको ट्रिम कर देना चाहिए, ये ट्रिम कर देना चाहिए, ये ट्रिम कर देना चाहिए, इसको भी ट्रिम कर देना चाहिए। और फर्दर मोर हमें इसको ट्रिम कर देना चाहिए, इसको ट्रिम कर देना चाहिए और इसको ट्रिम कर देना चाहिए, इसको ट्रिम कर देना चाहिए। फेंसिंग भी हम कर सकते हैं, ये आगे ये इस तरीके से, और फर्दर इसको भी ट्रिम कर देना चाहिए। और उसके बाद जो है इधर जो है ये वाला भी आप ऑफसेट क्या बना सकते हैं कि ये 20 का ये गैप दिया हुआ है, तो यानी आप अगेन मिरर का ऑफसेट कमांड अप्लाई करके इसी लाइन को जो है वो 20 यूनिट्स इधर ऑफसेट जो है वो कर सकते हैं। तो फर्दर फिर जो है वो ट्रिमिंग करें तो इनको हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके ये फेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से भी फेंसिंग जो है वो हो जाती है ये, ठीक है, ये देखें तो ये आ जाएगा। अब हम इस पर जो है वो क्या है, ये जो है उसने बताया हुआ काल फिल अराउंड R8 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो अब ये वाला भी जो है वो ये R8 हम कह देते हैं, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है। तो हम इसको जो है वो कैसे करते हैं, यहाँ पे फिलेट जो है वो हम सर्कुलर ट्रिम जो है फिलेट बेशक अप्लाई कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जो है वो रेडियस हम दे देते हैं, यहाँ पे हम R8 कर देते हैं, ये रेडियस, और यहाँ पे R8 कर देते हैं। तो ये रेडियस जो है वो इसका सेटिस्फाई हो गया। फर्दर मोर यहाँ पे जो है ये रेडियस भी दिया हुआ है और ये रेडियस भी, तो जहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो इन सब को रेडियस R8 कर देते हैं। यानी हम उसी तरीके से सर को ट्रिम फिलेट अप्लाई कर लेते हैं, ये और ये इस पर अप्लाई करते हैं और इसको जो है अप्लाई करते हैं। और हम इसका जो है वो रेडियस भी हम कितना कर देते हैं, R8। अच्छा, अब इसमें जो है वो कभी आपको ये प्रॉब्लम हो कि इसका जो है वो सर्कल का, एक मिनट एक दफ़ा मुझे ऑफ़ करने दें। यहाँ से सर्कुलर जो है वो ट्रिम फिलेट अप्लाई करें, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, ये तो इसका जो है वो रेडियस जो है यहाँ पे 8 जो है अप्लाई करें। अच्छा, अगर जो है वो यहाँ पे आप देखें कि ये लाइन का ये सेगमेंट उसने ओमिट नहीं किया तो इसको जो है वो जाकर ये ट्रिम कर दें इस तरीके से, नो प्रॉब्लम। R8 इसको भी जो है वो R8 कर लें, सॉरी इसको ट्रिम हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो इसको हम यहाँ से देनी है डायमेंशन और इसको करना है R8, ये भी R8 जो है वो हो गया, सही है। फर्दर मोर ये वाली लाइन भी जो है वो थोड़ी मिला लें यहाँ पे, सही है, ये चीज़ आ गई। और उसके बाद और जो मैं करके देख लें तो ये पोर्शन बन गया। अब ये सर्कल जो है यहाँ पे बना लें, इधर 30 और ये 20 है इसका रेडियस और इसका अपना डायमीटर 30 है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पे यहाँ पे ये सर्कल लगाएं, कोई इस पर कांस्टेंट ना लगने दें। और उसके बाद आप डायमेंशन जो है वो कर लें, इस पॉइंट के दरमियान और इसके दरमियान ये डिस्टेंस होना चाहिए, एक मिनट, इस पॉइंट को क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और इस लाइन को सिलेक्ट करें और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए 30 होना चाहिए, तो इसको 30 कर दें। फर्दर मोर इस लाइन के दरमियान और इसके दरमियान कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तो इसको 20 कर दें। तो 20 और ये इसकी लोकेशन जो है वो जस्टिफाई हो गई है, ठीक है, यानी 20 जो है वो ये आ गया है और 30 जो है वो इसका
ये जो है वो डिस्टेंस आ गया 30। ठीक हो गया। और फर्दर मोर अब ये जो छोटे सर्कल्स हैं इनको भी जो है वो बना लें। यहाँ पे पहला जो है वो इधर से 20 और ये 15 जो है वो हाइट पे जो है वो दिया हुआ है। तो ये पहला जो है वो छोटा सर्कल जो है वो आप ये जेनरेट यहाँ पे ये कर लें, कोई कांस्टेंट इस पे ना लगने दें, क्योंकि अभी आपने इसको डायमेंशन जो है वो करनी है। तो डायमेंशन जो है वो करें इसको, इसका पहले तो डायामीटर जो है वो चेक करें, ये रेडियस क्या दिया हुआ है। वो कहता है 7, 5, 12। तो 7 सर्कल्स हैं और हर एक का डायमीटर 12 है। तो इसका जो है वो सबसे पहले डायामीटर दें, 5 जो है 12 करें इसका, ये 5 और ये 12, 5, 12 कर दिया है। इसकी जो है वो सेंटर की लोकेशन एडजस्ट करें इसके दरमियान, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो उसने 15 बताया हुआ है आई थिंक, चेक करें। ये वाला गैप 15 है और ये 20 है इस तरफ से। तो इस लाइन के दरमियान, इस पॉइंट के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो गैप है वो है 20। ठीक है, तो इसको 20 कर दें। तो ये जो है वो 15 और 20 पर जो है वो ये बन गया। इस जो है वो डिस्टेंस को जो है वो सही उसी तरह लॉजिकली ले आए जैसे उसने जो है वो शो किया हुआ है। ठीक है, और ये जो 15 है इसको भी जो है इधर ले आए, जिधर ये था यहाँ पे ये 15 था। अब हमने वही काम जो है वो करना है कि अब हमने या तो हम कॉपी पेस्ट करके जो है वो इन सर्कल्स को जो है वो लगा देते हैं, और हम चाहें तो इनके सेंटर के दरमियान जो है वो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट जो है या कोलिनियरिटी कांस्टेंट लगाते जाते हैं, वो लगा सकते हैं। या हम चाहें तो हम उसी तरीके से मिरर कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। मिरर कमांड अब हम इसमें फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से जो है वो 7 सर्कल जो है बनाने की कोशिश करते हैं कि हम ये देखें इसके जो है वो फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करते हैं सर्कल को। अब हम क्या करते हैं यहाँ से उसी तरीके से ये कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे फिर पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं साथ ही, तो इधर ये अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रैंडमली सही है, स्केल 1 ही है। ठीक है ना, उसी तरीके से फिर जो है वो हम अब इस सर्कल सिलेक्ट है, अभी ये देखें इधर पेस्ट पे फिर क्लिक करें, यहाँ पे फिर क्लिक कर दें, यानी अब सर्कल दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है वो ओके करें। ठीक है ना, रैंडमली अभी मैंने प्लेस कर दिया है। फिर अगेन यहाँ पे फिर पेस्ट पे जस्ट क्लिक करें, सही है ना। ये देखिए अभी वो सर्कल चूँकि ऑलरेडी हमने कॉपी किया तो लेटेस्ट कॉपी जो उसके पास मौजूद है, स्केल जो है उसी तरीके से 1 आ रहा है। 7 जो है वो इंस्टांसेस बना दें, ये फिर पेस्ट पे जस्ट क्लिक कर दें, सही है ना। तो ये भी एक जो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर आ गई। फिर जो है वो ये सर्कल एक दफ़ा और पेस्ट कर दें। ठीक है, तो अब चेक करें कितनी टोटल इंस्टांसेस बन गई हैं। 3 और 3 6 बन गई हैं। जो जस्ट 1 टाइम मोर को जो है वो इसको पेस्टिंग करें, यहाँ पे अप्लाई करें, तो ये चीज़ आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो कोलिनियर कांस्टेंट था तो इससे हम क्या करते हैं, यानी सॉरी हम को अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब इसमें अगर आप कोइंसिडेंट कांस्टेंट लगाते हैं 2 सर्कल के सेंटर पे तो वो तो साफ ज़रा कंसेंट्रिक हो जाएंगे ना, तो इस चीज़ को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखें अगर फॉर एग्जांपल हम कोलिनियर अप्लाई करते हैं इस पर, तो इस सर्कल के सेंटर पे हम अप्लाई करेंगे इधर इस सेंटर पे, तो ये तो कंसेंट्रिक हो जाएंगे ना, तो इसलिए जो है वो इसको नहीं यूज़ करना। आप इसकी निस्बत आप क्या करते हैं, आप ये जो है हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, क्योंकि आप चाहते हैं कि इन सारों के जो सेंटर्स हैं वो सेम एलिवेशन पे हैं, तो हम ये हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। ये देखिए सबसे पहला काम तो हम इनको जो है ये हॉरिजॉन्टल ये आ गया, फिर इसी तरीके से अब इसको इसके साथ जो है वो हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ये आ जाएगा, फिर इसी तरीके से ये साथ अप्लाई करते जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक तो जो है वो ये आ गए, हमें इतना कन्फर्म है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिवेशन पर आने चाहिए। ये इसको इसके साथ हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, और अगेन ये आखिरी वाले सर्कल को भी इसके साथ
ये हॉरिजेंटल कर देते हैं। तो एक तो ये कांस्टेंट मैंने जो कि ऑफ़ किए हुए इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक होगा ना, लेकिन वो लग रहे हैं, वैसे उधर टेम्परेरी ऑफ़ किए हुए हैं। तो ये चीज़ आ गई। तो अब उसके दरमियान बाद में जो है दरमियान में आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इनके दरमियान डायमेंशन करके, यानी इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान जो है वो आप डायमेंशन कर दें कि वो सॉरी कितनी होनी चाहिए। ये देखें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और इसके सेंटर को सिलेक्ट करें। तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना आ रहा है वो इसमें नोट करें। वो कहता है कि 6x20, यानी कि ये इस तरह की 6 स्पेसेस हैं। ये देखें, ये इनके दरमियान एक स्पेस 1 आ गई, ये 2 स्पेस आ गई, 3rd आ गई, 4th आ गई, 5th आ गई, 6 स्पेसेस हैं। और हर एक स्पेस का जो गैप है, यानी कॉलम का गैप कह लें कि वो है 20 का। तो अब आपने इसको जो है वो 20 जो है वो मतलब कर देना है। तो इसको 20 जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसकी जो है वो डायमेंशन जो है वो यहाँ पे ये कर देते हैं। तो इसको भी जो है वो हम हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लगा के इसको भी जो है वो साथ 20 कर देते हैं। या डायमेंशंस भी इक्वेट की जा सकती हैं। इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करें और ये हॉरिजॉन्टल, और इसको भी जो है वो 20 कर दें। फिर इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करें और फिर इसको सिलेक्ट करें, फिर इसको जो है वो 20 कर दें। फिर इसको सिलेक्ट करें और फिर जो है वो इस पर आएँ और इसको 20 जो है वो इसको कर दें। और लास्ट पर आप जो है वो इनको भी 20 अप्लाई कर दें। तो ये जो है वो इसकी वर्किंग जो है वो ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपने वंस जो है वो डायमेंशनिंग कर दी है तो उसके बाद बेशक आप जो है वो इनको ओमिट कर दें, इन डायमेंशन को आप जो है वो बेशक आप डिलीट कर दें प्रॉपरली जो है वो डायमेंशनिंग करके। तो दैट विल नॉट जो है वो मेक एन इफ़ेक्ट, उससे चेंज कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो है वो इस तरीके से ये पैटर्न जो है अप्लाई हो जाता है और ये जो है वो डायग्राम पूरी हो गई। सो डायग्राम सिंपल थी और इसके अंदर जो लर्निंग आपने की कॉपी पेस्ट करके भी आपने बजाय मिरर करने के आपने उनको जो है वो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं पैटर्न वगैरह। फर्दर मोर ये डायग्राम देखें तो ये है तो आसान सी, लेकिन हम इसमें जो है वो क्या काम करते हैं, इस पे हम थोड़ा एक एप्लीकेशन देख लेते हैं लाइन टेंजेंट का। यानी इस कमांड पे, ये पेज नंबर है 18 पे, इस पर हम लाइन टेंजेंट का एप्लीकेशन देख के थोड़ा और आसानी से बना लेते हैं। मसलन अच्छा इसको एक तो हम एक्सट्रूड इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हम इसमें थोड़ा सा जो है वो ये देखना है कि ये जो आउटर पोर्शन है ये शेड होना चाहिए। अभी आउटर पोर्शन जो है वो शेड नहीं हो रहा, हमें जो है वो कंप्लीट इसका लूप जो है बनाना चाहिए। हमें इसको जूम करके देखना चाहिए कि कहीं कोई जो है, अगर हम यहाँ से ओपन एंड्स तो जो है वो मैंने ये शो कर दिए है कि किसी जगह को यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक जो है वो लाइन उस पर जो ड्रा की थी, ये डुप्लीकेट भी थी इस पर। ये देखें अब ये शेड हो गया यहाँ पे, चूँकि ये लाइन इधर से ऑफसेट की थी तो इसके ऊपर, तो अब ये शेड होगा। अब ये प्रॉपर एक्सट्रूडेबल शेप जो है वो बन गई। तो अब हम इसको सिंपली जस्ट एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे जाके, ताकि हमें विजुअलाइजेशन हो जाए। और हम फॉर एग्ज़ाम्पल 5 यूनिट की सिर्फ एक्सट्रूजन इसको दे देते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो शेप, अगर हम इसको फ्रंट व्यू से ऑब्ज़र्व करें तो ये शेप इस तरह से फाइनल जो है वो शेप बनेगी। आप बेशक सारे फ़िल्टर्स ऑफ़ कर दें तो, और यहाँ से आप बेशक उस पर ये करें शेडिंग, तो ये जो है वो आ जाएगी ये, सॉरी, तो ये शेप जो है वो फाइनल आपको इस फॉर्म में ये नज़र आएगी। ये फाइनल उसकी रिफाइंड जो है वो फॉर्म है, यानी 3D। जब इसको जो है फीचर अप्लाई करेंगे आप यहाँ से नो हिडन के साथ जो है वो चेक कर लें तो ये उसकी फ़ाइनल जो है वो फॉर्म ये आएगी। तो हाँ, ये जो है वो हमने अभी ये राउंड ऑफ नहीं किए थे ये पोर्शन, तो ये इनको अभी भी कर दें
तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, हम जाके इसको जो है वो एडिटिंग में चले जाते हैं। ये देखें स्केचिंग की एडिटिंग में चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ जाके हम इन पे फिलेट जो है वो अभी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जाके ये सर्कल ट्रिम फिलेट, तो इनको भी उसी तरीके से इसको भी जो है हम कर देते हैं, सॉरी इनको भी पहले फिलेट अप्लाई कर देते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे ये भी फिलेट कर दें, ये भी फिलेट कर दें। और तो कोई इसमें जो है वो फिलेट नहीं था, ये पोर्शन एज इट इज़ था। तो अब इनको जो है वो R8 जो है वो कर दें। यहाँ पे डायमेंशनिंग करें, इसको जस्ट सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये रेडियस दें, इसका भी R8 करें और इसका रेडियस भी कर दें अपना R8 ये, और इसका रेडियस भी कर दें R8। ये रेडियस R8 आ गया। अब इसको ओके करें जस्ट, तो हम देखेंगे कि मॉडल उसी तरीके से चेंज हो गया, ये रीजेनरेट हो गया। तो इसको जो है वो आप सेव कर लें, प्रिंट कर लें, तो ये ओके हो गया। ये मॉडल 100% पूरा बना दिया है। अब जनाब ये जो अगला मॉडल मैं कह रहा था उसको जब बनाते हैं, इसको जो है मैं सेव नहीं कर रहा, को बंद कर दिया। एक न्यू जो है वो स्केच, बल्कि पार्ट ही हम ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली, और इसमें हम देखते हैं यहाँ पे चल के, तो यहाँ पे इस तरह की जो है फीचर पे लाइन टेंजेंट का एप्लीकेशन जो है वो बेहतर हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये 3 सर्कल जो है वो बना लेते हैं, जो डायमेंशन जो है ये दी हुई हैं उसके, सही है। तो हम क्या काम करते हैं जनाब, उसी तरीके से हम फॉर एग्जांपल फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक कर देते हैं, स्केच व्यू में चले जाते हैं और हम ये जो है वो रैंडमली जो है वो मतलब सर्कल बना देते हैं। हमें इन 2 सर्कल का तो पता है कि वो एक ही लाइन पर हैं, हॉरिजॉन्टली हैं, तो हम बेशक जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकली बना देते हैं। एक सर्कल इधर बना देते हैं और इसको डायमेंशन भी कर देते हैं। इसकी डायमेंशन दी हुई है कि उसने कहा है, गौर करें, वो कहता है 5.53 होल्स, तो अंदर वालों का डायमीटर है 0.5, तो इसका जो है वो डायमीटर जो है वो है 5.5 है, सही है। तो इसको जो है वो चुके थोड़ा जूम कर दे, जूम फिट, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको जो है वो ओरिजिन के नज़दीक ले आए, यहाँ से मूव रोटेट वगैरह करके, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ले आते हैं और नज़दीक ले आते हैं, कोई नहीं, यहाँ प्लेस कर देते हैं, स्केल 1 ही रखते हैं, इसको फिर जूम फिट करते हैं, तो ये चीज़ आ गई सर्कल की। ये डायमेंशन भी नज़दीक ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक हो गया। ये 520 का ये सर्कल बना दिया। अगेन जो है वो अगर आप ये सेंटर देखें तो इधर तक जो है इस सेंटर वाले से 1.5 ये है, 1.5 ये है। तो दूसरा सर्कल जो है वो बेशक आप सर्कल की इस साइड पे बना दें, या मिरर जो है वो आप अप्लाई कर लें, यानी अगर आप उस तरह का डुप्लीकेट सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप सेंटर में जो है यहाँ पे मिरर कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए मिरर कमांड अप्लाई की है, इस सर्कल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मिरर कमांड अप्लाई की है, तो ये उसके साथ यहाँ पे ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम इधर एक का जो है दरमियान में चाहे तो हम टोटल गैप दे लेते हैं, या ये देखें हम कहते हैं कि इसके दरमियान और यहाँ तक जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 आ जाएगा 3 यूनिट्स। तो ये जो है वो गैप आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये सर्कल जो है वो एक इधर बिल्कुल जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये देखें उनके रेडियस उसके बराबर आ गया है। फर्दर मोर अब हम इसके साथ जो कंसंट्रिक सर्कल्स हैं, ये जो आउटर हैं, इनका है R.5 है, पहले का डायमीटर 0.5 था, तो हम ये सर्कल जो है वो लगाते हैं, इसके साथ सिमेट्रिक कर देते हैं कंसंट्रिक, और इसका जो है वो हम करते हैं कि रेडियस हम करते हैं 0.5, ये रेडियस आ जाएगा 0.5, ये रेडियस आ जाएगा। अगेन हम दूसरे सर्कल भी जो है इंडिपेंडेंटली बना लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर आएँ तो ये कांस्टेंट शो हो रहा है इक्वल का, वो हाईलाइट भी हो रहा है ग्रीन कलर में। तो अब हम बिल्कुल इस तरीके से इधर भी ये सर्कल ये देखिए यहाँ पे ये बना लेते हैं।
तो अब हम इस पर लाइन टेंजेंट का, ये वाली कमांड का एप्लीकेशन इस पर लगा लेते हैं, लाइन टेंजेंट। तो अब इसका जो फ़ायदा क्या हो जाएगा कि हम आउटर सर्कल की इधर बाउंड्री पे क्लिक करेंगे और इधर आएंगे, सर्कल की बाउंड्री जैसे हाईलाइट होगी तो ऑटोमेटिकली ये टेंजेंट बन जाएगी। ये फ़ायदा जो है वो हमें इस कमांड का अप्लाई हो गया है। इधर जो है वो क्लिक करते हैं और इधर क्लिक करते हैं तो ये ठीक हो गया। फर्दर मोर अब ये पोर्शन जो है वो क्या कर दें आप, ये ट्रिम कर देते हैं इस तरीके से, इनको ट्रिम कर देते हैं। ये देखें यहाँ से, तो अब जो है ये पोर्शन ये शेड भी हो गया, ओके भी हो गया। इसको बेशक एक्सट्रूड करें और यहाँ पे चले 5 यूनिट की या 0.5 की जो है वो एक्सट्रूजन डेप्थ दे दें। तो ये जो वाला मॉडल अगर आप सॉलिड में देखना चाहते हैं, शॉर्टिंग विद एज, शेडिंग विद एजेस, तो ये बन गया। फ्रंट से आप चेक करें तो ये मॉडल जो है वो फाइनल फॉर्म में जो है वो ये आ गया है। तो ये आ गया। उसके बाद अब जो है वो ये मॉडल जो है वो बनाएंगे।